बैंकिंग अवेयरनेस का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं बाय टेलिंग यू अबाउट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट होता है और टर्म डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट में कवर होता है सेविंग एंड करंट अकाउंट, जबकि टर्म डिपॉजिट में कवर होता है आरडी एंड एफडी। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? दिस कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स इन बैंक टू सेव सम शेयर ऑफ देयर अर्निंग्स, जबकि करंट अकाउंट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, जो कि जिसका नाम रखा जाता है फर्म या कंपनी पर। अब समझते हैं दो टर्म्स के बारे में, जो कि है लोन्स एंड एडवांसेस। जो लोन्स होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जबकि एडवांसेस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स में जो है वो लोअर साइड पे होता है एडवांसेस से। एडवांसेस में कौन से आ जाते हैं यहाँ पर, ये कवर करते हैं ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, जिसकी लिमिट होती है 60 डेज के अराउंड कह सकते हैं। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट की बात करें तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ओवरड्राफ्ट इज अ एक्स्ट्रा विड्रॉवल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक विदाउट एनी कोलेटरल एंड इट्स फंड कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, जबकि कैश क्रेडिट में होता है बिजनेस एक्सपेंस के लिए, और ये प्रोवाइड करता है बैंक अगेंस्ट एनी कोलेटरल, मतलब यहाँ पर आपको कोलेटरल प्रोवाइड करना होता है। अगर हम सेविंग अकाउंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो ईयरली काउंट होता है, बट कैलकुलेशन जो होती है वो डेली पर्पस पे होती है, और क्रेडिट होता है 3 मंथ्स के बाद, मतलब क्वार्टरली, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है। कासा रेशियो की बात करें, बहुत बार पूछा जाता है कि एक बैंक की हम गुड फाइनेंशियल हेल्थ कब कहेंगे? जब उसकी कासा रेशियो ज़्यादा होगी या कम? अच्छा, कासा रेशियो पहले होता क्या? कासा रेशियो इज इक्वल टू करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स। मतलब कि जिस अकाउंट में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ज़्यादा होंगे इंस्टेड ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, उसकी हम कहेंगे कि कासा रेशियो बेटर है। जैसे कि एक बैंक है एसबीआई और दूसरा बैंक है बीओआई, दोनों के 1000 करोड़ डिपॉजिट्स हैं, पर 48% एसबीआई में है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स, जबकि बीओआई में है 32% की डिपॉजिट्स करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट वाले। तो बेटर फाइनेंशियल हेल्थ किसकी हुई? एसबीआई की। क्यों? क्योंकि वहां पर ज़्यादा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट अवेलेबल है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, पर करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के तो पैसे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मतलब कभी भी निकाल सकता है कस्टमर। पर एक बात मैं आपसे पूछूं कि एफडी की भी क्या गारंटी है कि एफडी भी हम कभी भी तोड़ सकते हैं? पर हाई वैल्यू वाले कस्टमर्स को बैंक ये भी कह सकता है कि अगर आपको पैसे निकलवाने होंगे ना, तो हमें एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देना। जब बात करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट की होती है तो बैंक ऐसे भी डील करते हैं, और उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में, तो उनके लिए बेटर यही होगा कि डिपॉजिट्स जब करंट एंड सेविंग अकाउंट में ज़्यादा होंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग सेविंग अकाउंट आर वैलिड पासपोर्ट, यानी कि हमें चाहिए आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ्स एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। बात कर लेते हैं बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पर मिनिमम चार्जेस नहीं होते, और इसका पर्पस बनाने का यही था कि टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। वी कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉल द कैश, एटीएम कार्ड भी हमारे पास अवेलेबल होता है,
बट एक बात का ध्यान रखना है कि देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट्स दैट कैन बी मेड इन अ मंथ, बट मैक्सिमम 4 विड्रॉल्स इन अ मंथ इज अलाउड। एक BSBDA अकाउंट हो सकता है एक बैंक में। टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹1 lakh। Total of all withdrawals and transfers in a month does not exceed ₹10,000. Balance at any point does not exceed 50,000। चलिए समझते हैं FD एंड RD के बारे में। FD क्या होता है? जहां पर एक पर्सन डिपॉजिट करता है एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, जबकि रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि दिस अकाउंट इज मेंट फॉर सैलरी अर्निंग पीपल who can save a fixed sum of money every month। कुछ पैसा हर महीने वो जमा करवाते हैं। यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए समझना कि कॉलेबल एंड नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स क्या होते हैं। जब हमने FD कराई, अगर हमें ऐसा मेंशन किया गया है कि ये नॉन कॉलेबल है, मतलब कि हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते, और नॉन कॉलेबल पर ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है बाय बैंक। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब मैं पूछती हूँ आपके सामने। अगर FD और RD में इंटरेस्ट रेट सेम हो तो क्या हम मान सकते हैं कि वैल्यू भी हमें सेम ही मिलेगी? फिर क्या फ़ायदा हमें FD कराने का RD से? आंसर बहुत सिंपल सा है कि वैल्यू हमें ज़्यादा FD में मिलेगी, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है वो पहले से ही हमें ज़्यादा अमाउंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लो कि 1 लाख की FD है और 10,000 हम हर मंथ में देते हैं, तो इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो वहाँ FD में 1 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 1 लाख के ऊपर दे रहे हैं वो, जबकि RD में हर मंथ आप डिपॉजिट करोगे तो तब आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। सो दैट्स वाई FD पर इंटरेस्ट ज़्यादा है देन RD। थैंक यू, डू सब्सक्राइब द चैनल।